वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर टू में झारखंड के बारे में आज हम लोग एक नई क्लास को देखेंगे। झारखंड से रिलेटेड, और झारखंड से रिलेटेड लगातार क्लासेस हो रही है एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, आप जल्द से क्लासेस को ज्वाइन करें। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाएंगे। एवरी मॉर्निंग 8 AM को आपको क्लासेस मिल जाती है, और आज देखिए 8 AM हो चुका है, आज भी क्लासेस आपको मिलने वाली है। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें से 2 राष्ट्रीय आंदोलन का आज हम लोग देखेंगे। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 22 तक चला था, ये 1920 से 22 तक चला था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 34 तक चला था। दोनों के बारे में हम लोग आज देखेंगे, इसका झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असहयोग आंदोलन था क्या, इसको आपको समझना होगा। सहयोग मतलब क्या होता है, किसी की मदद करना। असहयोग किसी की मदद ना करना। यानी गांधी जी ने मूल बात को समझा कि अंग्रेज यहाँ पर कैसे हैं, बिना भारतीयों के सहयोग के क्या वो शासन कर पाएंगे। उसकी सेना में भारतीय, उसके कर्मचारियों में 80% भारतीय हैं। हर काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, बस कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ सैलरी के लिए। तो क्यों ना उसको असहयोग कर दें। उसके वो यहाँ उनका जो रहने का अंग्रेजों का मुख्य कारण था, उनका व्यापार था। व्यापार कैसे? यहाँ बहुत बड़ा बाजार था, वो ब्रिटेन से बने हुए माल को यहाँ बेचते थे और भारतीय खरीदते थे, इसी से उसका इनकम होता था। तो क्यों ना उन सामानों की खरीदारी बंद कर दें, विशेषकर कपड़ों, सूती वस्त्रों की खरीदारी बंद कर दें, ताकि उसके अर्थव्यवस्था पे चोट किया जाए, उसको सहयोग ना किया जाए। उसके जो जो कर्मी है, कर्मी अपना काम छोड़ दें। अगर अंग्रेजों को असहयोग कर देंगे, उनको मदद ही नहीं करेंगे भारतीय, तो निश्चित रूप से अंग्रेज यहाँ से जाना पड़ेगा, वो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। इसी टेम्परामेंट के साथ, इसी सोच के साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया 1920 में, और इसका प्रभाव झारखंड में भी पड़ा। तो झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखना है, और जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं। सबसे पहले बात करें 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसको सौंपा गया? गांधी जी को। यह आंदोलन चलाया गया। अभी खिलाफत की भी समस्या थी, और पंजाब में गलतियां भी अभी कह सकते हैं हो रही थी, ताकि यहाँ पे है कि यह आंदोलन तब तक चलाया जाना जब तक कि खिलाफत और पंजाब संबंधी गलतियां सुधार न ली जाती, स्वराज स्थापित नहीं हो जाती। यानी स्वराज के स्थापित होने तक यह आंदोलन चलाना था, और विशेषकर खिलाफत की समस्या और पंजाब की समस्या को लेकर विशेष रूप से गांधी जी मुखर थे कि इसकी व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारिए, नहीं तो आंदोलन चलता रहेगा जब तक स्वराज स्थापित नहीं हो जाएगा। गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान कहा था 1 साल के अंदर भारत को स्वराज मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था कि 1 साल में आपको हम स्वराज दिला देंगे। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दावा किया था। ये उसका पहला आंदोलन था। थोड़ा पहले आंदोलन में तो होता लोग थोड़ा ज़्यादा जोश में रहते हैं, तो गांधी जी का जोश हाई था इस वक्त, तो उन्होंने कह दिया जोश में कि 1 साल में स्वराज दिला देंगे। लेकिन देखिए बहुत लंबा संघर्ष चला, देखा कि अंग्रेज इतने आसानी से मानने वाले, फिर उन्होंने अपनी रणनीति को बदला समय समय पे। तो चलिए आगे पॉइंट बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए थे इस आंदोलन के दौरान, तथा लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने जब इस आंदोलन का प्रिपरेशन कर कह सकते हैं, ड्यूरिंग आंदोलन नहीं आए थे, आंदोलन के बीच में नहीं आए थे। गांधी जी कब आए थे? 1917 में। गांधी जी 1917 में, क्योंकि वो पूरे आंदोलन को जब भी स्टार्ट करते थे गांधी जी, एक बार पूरे देश का वो दौरा करते थे। उसी दौरान इसी आंदोलन को आरंभ करने के कड़ी में वो यहाँ पर आए थे 1917 में। कब? 4 जून को। याद रखिएगा, 4 जून 1917 को गांधी जी पहली बार झारखंड की धरती पर आए। यहाँ पे उनके चरण पड़े, और किसके निमंत्रण पर? वो भी आपको याद रखना है, कृष्ण सहाय, श्याम कृष्ण सहाय पूरा नाम है। तो कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी 4 जून 1917 को आपका झारखंड आए थे पहली बार, असहयोग आंदोलन के प्रिपरेशन के दौरान में। इस डेट को याद रखिएगा, इस व्यक्ति के नाम को भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने की शपथ ली। जब गांधी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई, और वो कहाँ रुके थे? रांची में। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी रुके, और वहीं पर उस होटल के सामने, धर्मशाला के सामने विदेशी कपड़ों की
होली जलाएगी, मीन्स विदेशी कपड़ों को लोगों ने घर से निकाला और वहाँ पर उसे जला दिया कि हम विदेशी वस्त्र अब नहीं पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे और देश को मजबूत बनाएंगे और अंग्रेजी की जो अर्थव्यवस्था उसको चोट पहुंचाएंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाएगी कहाँ? रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला के सामने। और अब मोदी और ये क्या बोलते हैं, आपके आए कहाँ थे? रांची। गांधी जी कहाँ आए थे? रांची में, और दूसरी जगह नहीं। और किस होटल में ठहरे थे? किस धर्मशाला में? वंशीधर मोदी धर्मशाला में। किसने बुलाया था? श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे। कब आए थे? 4 जून 1917 को आए थे। इन सभी से प्रश्न आपके बन सकते हैं जो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। असहयोग आंदोलन में सिर्फ कह सकते हैं गैर आदिवासियों ने नहीं बल्कि आदिवासी ने भी, जनजातियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहाड़िया जनजाति के लोगों ने भी इसमें भाग लिया। और इस आंदोलन में विशेष जो टाना भगत थे, टाना भक्तों ने उल्लेखनीय योगदान दिया और गांधी जी ने उनकी प्रशंसा भी की है। टाना भक्तों ने कह सकते हैं चंदा कलेक्शन करके गांधी जी को एक झोली भी भेंट की थी और उसमें 5,000 इन्होंने जमा किया। तत्कालीन समय 5,000 बड़ी अमाउंट होती थी। इन्होंने 5,000 गांधी जी को भेंट किया इस चंदा के रूप में असहयोग आंदोलन के लिए। और ये गांधी जी के प्रिय कह सकते हैं शिष्य बने। और गांधी जी ने कहा भी कि मेरे सभी अनुयायियों में ये ताना भगत मेरे सबसे प्रिय हैं। इन्होंने, गांधी जी का स्टेटमेंट भी था। पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन की नेतृत्व प्रदान किया। पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय, इन दोनों ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आपको गिरिडीह में किसने नेतृत्व दिया? तो पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने। असहयोग आंदोलन के दौरान साहेबगंज, जो संथाल परगना का साहेबगंज क्षेत्र है, इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा? वो क्षेत्र कौन था? साहेबगंज। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आपका झारखंड में जो असहयोग आंदोलन था उसका विस्तार काफ़ी हुआ, इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा और जो मेन पॉइंट थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का झारखंड में किस प्रकार प्रभाव रहा। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसको समझें। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनम्रता पूर्वक अवज्ञा करना, विनम्रता पूर्वक आपकी बातों को न मानना, है ना। आपका जो नियम है वो कोई जबरदस्ती हम नहीं करें, आपसे कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, लेकिन विनम्रता पूर्वक, है ना, विनम्रता पूर्वक हम आपके चीज़ों को, आपके व्यवस्था को, आपके सिस्टम को, आपके कानून को नहीं मानेंगे, उसका हम विरोध करेंगे। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो उस समय सबसे दमनकारी जो कानून था, सबसे शोषणकारी होता नमक, है ना। नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने। तो नमक कानून का कैसा, और नमक बनाने का अलावा भी नहीं था लोगों को, और सरकार से ही नमक खरीदना था और उस नमक पे टैक्स लगता था। और नमक हर किसी की जरूरत थी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी नमक खाता ही है। आज की डेट में टैक्स लगता है, सरकार लेती, किससे लेती है? टैक्स स्लैब बनाया कि आपका 3 लाख से ऊपर इनकम है तो उसको टैक्स लगेगा। उस समय तो ऐसा सिस्टम था नहीं। अब नमक कर लगा दिया, सब पे नमक कर लगा। अब जिसको खाने के 2 जून की रोटी नहीं खुल रही है, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, वो अब नमक टैक्स आपको देंगे। नमक तो उसको खाना ही पड़ेगा, आप उसको नमक बनाने भी नहीं दे रहे हैं, आप नमक पे टैक्स ले रहे हैं। तो ये इस व्यवस्था को गांधी जी ने, कह सकते हैं, इसके खिलाफत में खड़े हो गए। और गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना क्योंकि नमक से माध्यम से सभी लोगों को जोड़ सकती, क्योंकि इससे सभी त्रस्त है ना, छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े लोग, हर कोई नमक हर किसी के घर जाता था। यानी नमक को उन्होंने पकड़ा, उसके पीछे रीजन था एक आंदोलन को वृहत रूप दिया जा सके। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून को इसके माध्यम से चुना। और सविनय अवज्ञा का मतलब नहीं था सिर्फ नमक कानून को ही तोड़ना, बल्कि देश में जितने भी दमनकारी कानून है उसका हम विरोध करेंगे, उसका पालना नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। कब? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा से सविनय आंदोलन को प्रारंभ किया। इस यात्रा में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। कहाँ गए? साबरमती आश्रम से लेकर वो दांडी पहुंचे और नमक कानून को उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को तोड़ दिया। कहाँ पर? दांडी में। दांडी में समुद्र किनारे उन्होंने केतली उठाई, 5 जल उठाया केतली में और नमक बना दिया। और एक तरह से कह सकते सरकार का जो नियम था कि नहीं, नमक कोई नहीं बना सकता, उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक बना के ना कानून को तोड़ दिया। और वो भी मीडिया के सामने, हुजूम के सामने, पूरे देश ने देखा कि अंग्रेजों के कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया। और इस प्रकार नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। कब से ये आपका दांडी यात्रा कब से कब तक के लिए? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। 6 अप्रैल को पहुंचे दांडी और वहां नमक बनाया और यात्रा समाप्त हो गई। और वहां से अब नमक कानून तोड़ना प्रारंभ हो गया। गांधी जी ने जब नमक तोड़ दिया
तो देश के अलग-अलग क्षेत्र में जितने भी उसके अनुयायी थे, उन्होंने नमक कानून को तोड़ना आरंभ किया। नमक खुद से बनाकर नमक कानून को चुनौती दी और इसी में झारखंड में भी बहुत सारे नेता उभरे जिन्होंने खुद से नमक बनाया और गांधी जी को साथ दिया और अंग्रेजों का नमक कानून को एक तरह से उल्लंघन किया। नमक कानून का विरोध किया। जैसे झारखंड में इस दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कृष्ण वल्लभ सहाय का नाम बहुत ही प्रमुखता से लिया जाता था। इन्होंने हजारीबाग में नमक बनाकर आंदोलन को प्रसारित किया। इसके लिए उन्हें 1 वर्ष की कारावास की सजा भी मिली। ये कृष्ण वल्लभ सहाय को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। विशेषकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में नमक कानून को इन्होंने तोड़ा। आपसे पूछा जाएगा कि हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो कृष्ण वल्लभ सहाय। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस झारखंड के व्यक्तित्व को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी, तो कृष्ण वल्लभ सहाय। इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था, हजारीबाग में ना। हजारीबाग में खजांची तालाब में इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अलग-अलग जगहों में अलग-अलग लोगों ने किया झारखंड में, तो वो आपको नेतृत्व किसने कहाँ से किया वो आपको याद करना है। वो प्रश्न आप बनते हैं अक्सर। तो जमशेदपुर में किसने किया, ननी गोपाल मुखर्जी ने। याद कीजिएगा, जमशेदपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया ननी गोपाल मुखर्जी ने। वहीं पलामू में नेतृत्व किया सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने। तो सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया झारखंड के, तो कहाँ पे, पलामू में। तो आपका जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी, पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगम माड़े के नेतृत्व में संथालों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी सहभागिता दर्ज की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बंगम माड़े याद रखिएगा। किस संथाल नेता ने झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया, तो बंगम माड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसी क्रम में झारखंड में जो प्रसिद्ध महिला रही वो सेलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो सबसे प्रमुख अगर देखा जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसी एक महिला का नाम अगर लिया जाएगा झारखंड क्षेत्र के लिए, उसमें सेलबाला राय का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। हम लोग देखते हैं और भी एरिया में महिलाओं ने नेतृत्व किया, लेकिन सेलबाला राय सबसे प्रमुख रही पूरे झारखंड में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही और भी अगर देखा जाए महिलाओं का नाम, तो सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, इन सब का योगदान रहा और इन सबको गिरफ्तार भी किया गया। इनका नाम बाकायदा रजिस्टर्ड में है। सरकार का जो आपका कह सकते हैं कि जो उसके पेपर्स होते हैं, सरकारी पेपर्स होते हैं, वहाँ पर इन लोगों का नाम दर्ज है और पूरा प्रूफ है। इन लोगों ने बहुत ही प्रमुखता से, बहुत ही मजबूती से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी। यहाँ आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, सरस्वती देवी का संबंध किस आंदोलन के दौरान झारखंड में से था, तो सरस्वती देवी का संबंध हो गया आपका सविनय अवज्ञा, या मीरा देवी या साधना देवी, किसी के बारे में पूछा सकता है। इसी प्रकार 1941 में आपका महादेवी केजरीवाल ने भी यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपना नेतृत्व प्रदान किया। और कहाँ पर, झारखंड के दुमका क्षेत्र से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस महिला ने अपनी भूमिका अदा की, तो महादेवी केजरीवाल ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस घटना हुई थी, और वो ये था कि इस दौरान जेल में बंद थे रामवृक्ष बेनीपुरी। उन्होंने केदी नामक पुस्तक लिखी। केदी अपने कह सकते कि हैंड रिटन पत्रिका निकाली आंदोलन के प्रचार के लिए जेल में बंद, ताकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार हो अच्छा से। इस आंदोलन से जुड़ी हुई चीज़ों को उन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी ने केदी नामक अपने पत्रिका के माध्यम से निकाली और लोगों के बीच प्रचार किया। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में महामाया प्रसाद सिंह और भवानी दयाल सन्यासी जी ने भी जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। तो आपका पत्रिका जो निकाली, केदी किसका था, रामवृक्ष बेनीपुरी का। वहीं कारागार किसका था, महामाया प्रसाद सिंह और भवानी दयाल सिंह। महामाया प्रसाद सिंह और भवानी दयाल सिंह, इन्होंने कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। और ये लोग झारखंड के जेलों में बंद थे ना, आपका रामवृक्ष बेनीपुरी झारखंड के जेलों में बंद थे। इसीलिए इन्होंने जो पत्रिका निकाली, उसको हम लोग झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, उसमें हम लोग देखेंगे, इनका योगदान रहा है ना। मैन इंडियन हिस्ट्री में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ना होगा,
क्योंकि वो उस दौरान झारखंड के जेलों में थे और केदी नामक पत्रिका निकाली। वहीं माया प्रसाद और भवानी दयाल सिंह ये भी झारखंड के जेलों में थे, इन्होंने कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। और एक घटना घटी थी आपका यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी बात मनवाने के लिए जगह-जगह पर क्या हुआ, ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातों को मनवाने के लिए हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसके कारण कह सकते हैं उन्होंने एक लोगों को दमन करने की नीति अपनाई। दमन करने से भी लोग घबराए नहीं और उसके बाद भी इन्होंने कह सकते हैं कि अपनी रैलियाँ निकाली, शांतिपूर्ण जुलूस निकाले और जुलूस का नाम था स्वदेशी सप्ताह। स्वदेशी सप्ताह स्वदेशी सप्ताह, कहीं-कहीं जवाहर सप्ताह भी नाम मिलता है। तो आपका स्वदेशी सप्ताह और जवाहर सप्ताह झारखंड में कब निकाला गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निकाला गया। स्वदेशी सप्ताह, जवाहर सप्ताह, याद रखिएगा। स्वदेशी सप्ताह और जवाहर सप्ताह ये क्या था, एक रैली थी, जुलूस था, है ना? और इस दौरान कहा दिया नहीं हम एक सप्ताह भर अंग्रेजों के किसी कानून को नहीं मानेंगे। एक सप्ताह का जैसे अभी आज भी कभी आंदोलन होता है, आज के डेट में लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ टाइम के लिए आंदोलन कर देते हैं। 4 दिनों का सांकेतिक आंदोलन, 3 दिनों का सांकेतिक आंदोलन करते हैं। तो उस दौर में भी आपको ये सब देखने को मिलता है कि स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। अब सिर्फ़ 1 सप्ताह हम लोग सिर्फ़ स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करेंगे ना, सिर्फ़ 1 सप्ताह जवाहरलाल नेहरू के बनाए गए रास्ते पर चलेंगे, जवाहर सप्ताह मनाएँगे। तो इस तरह का उन्होंने स्वदेशी सप्ताह मनाया ताकि 1 सप्ताह में ही अंग्रेज़ों की जो अर्थव्यवस्था नीचे जाएगी, अंग्रेज़ों के जो आर्थिक लाभ जो हो रहा था, उसको हानि पहुँचाने का प्रयास किया ताकि अंग्रेज़ों की अर्थव्यवस्था की कमर टूटे और वो स्वतः यहाँ से चले जाएँ। जब उसको लाभ का विषय इंडिया नहीं लगेगा, तो वो खुद ही यहाँ से भाग जाएँगे। यहाँ इसी आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा के दौरान रांची में आपका तरुण संघ बना। रांची में क्या बना? तरुण संघ, है ना? युवाओं ने एक संघ बनाया, तरुण युवाओं ने संघ बनाया और इसने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि देखिए, जब तक आप संगठन में बना के नहीं काम करेंगे, तो काम आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो संगठन बहुत ज़रूरी होता है। तो युवाओं का विशेषकर संगठन बनता है तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर तरुण संघ नामक एक कह सकते हैं संगठन बना, जिन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपका पूछा जाएगा झारखंड में तरुण संघ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई। इसी प्रकार यदुवंश सहाय के नेतृत्व में झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। इसी आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दौर था, उसी में यदुवंश सहाय ने संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया। संपूर्ण किसान आंदोलन किसने चलाया? यदुवंश सहाय ने। कब चलाया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया। इसी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि बहुत बड़े आर्य समाजी थे, बहुत बड़े आर्य समाजी थे, इन्होंने भी झारखंड का दौरा किया और झारखंड में किसानों की दशा को सुधारने के लिए इस दौर में, इसी सविनय अवज्ञा के दौरान ही इन्होंने लोगों को कह सकते हैं मजबूती से आगे बढ़ाने का काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया सहजानंद सरस्वती जी ने। तो ये था साथियों झारखंड से रिलेटेड क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका रही, उन सभी को देखा, क्या प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में डिस्कशन किया और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी में निश्चित सफलता पानी है, जेपीएससी पीटी जीएस पेपर 2 और पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जेपीएससी पीटी हमारा टारगेट है, मिशन क्रैक जेपीएससी पीटी 2024। तो आप भी चाहते हैं इस मिशन में शामिल होना और जेपीएससी पीटी क्रैक करना, तो हमारे साथ जुड़कर आज ही जुड़ें और अपने प्रिपरेशन को धारदार बनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको करना है एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, तभी ऐसा आपको एवरी मॉर्निंग 7 AM और 8 AM, 7 AM को पेपर 1 की, जीएस पेपर 1 की और 8 AM को जीएस पेपर 2 की क्लास आपको मिल पाएगी। इसके साथ ही एवरी संडे आपको करंट अफेयर्स भी क्लासेस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।